Nikbia Talom, on behalf of AAC President तार तहर का मैं थोड़ा सा ये जो हम लोग दिल्ली चलो पीएमओ की ओर इसका ये में हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन आज में दे रहे हैं। बहुत दिन से पब्लिक का ट्रोल को देख देख के बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आज क्लियरिफिकेशन दे रहा है और वहाँ क्या हुआ था, एग्जैक्ट क्या था और कैसे हुआ था ये मैं बताना चाहूँगा। ये एएसी टीम जो है 28 डेज आईजी पार्क में टेनिस कोर्ट में धरना बैठ रहा था, सब लोग मालूम है। और उसके बाद जब फर्स्ट डे में यहाँ से जब आईजी पार्क से जब पद यात्रा निकल रहा था तो हम साथ में था, तो वहाँ तक होलोंगी गेट था, हम साथ में गया था। तो बाद में होलोंगी गेट में हम आके देखा है तो एक बास था उसमें, तो हम बोले बास होने से हम नहीं जाएगा, रिटर्न जाएगा बोल के। तो प्रेसिडेंट उस समय भी बोल रहा था बास से नहीं जाएगा, तो कोई लड़का लोग बोल रहा था बास से जाएगा। प्रेसिडेंट क्लियरली बोल रहा था बास से नहीं जाएगा, तो हम भी बोले हम बास से गाड़ी से जाने से हम नहीं जाएगा बोल के हम रिटर्न आ गया था। उसका बाद में कुछ दिन बीता, 2 दिन बाद में बिश्वनाथ चाराली पहुंचने का बाद में प्रेसिडेंट ने जो बास को रिटर्न कर दिया था, तब जाके हम बालीपारा में हम वो लोग को हम पहुंच गया। बालीपारा से हम साथ में निकाला, बालीपारा से कंटिन्यू हम कुकराझार तक गया था। बालीपारा से हम लोग का ये जो बिश्वनाथ चाराली में 24 अगस्त को तको शीतल जो वहाँ ज्वाइन हुआ था एएसी का टीम में ज्वाइन करके ये बोल रहा था कि वहाँ में भाषण दे रहा था, रेट पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट ये बढ़ गया था, ये भाषण मार के जा रहा था। उसके बाद हम लोग ने साथ जाके चाराली बालीपारा में था, बालीपारा से हम लोग फिर तेजपुर में था, मिशन चाराली में। मिशन चाराली का बाद में हम लोग ये में देखियाजुली में हम लोग साथ में खाना खाया है। खाना खाने का बाद औरंग पहुंचने का साथ में शीतल जो है, तको शीतल जो है लड़का लोग को धीरे धीरे एक एक करके पिकअप करके वो गाड़ी से ले जाके वो कहीं ले जा रहा है। हम लोग को कोई पता नहीं था वो कहाँ ले जा रहा है, कहाँ में रख रहा है। और हम लोग का टारगेट जो है एएसी टीम का टारगेट जो है औरंग में सोना है। वहाँ में एक शिव मंदिर है, बड़ा है और सोने होने के लिए एकदम सेफ्टी सिक्योर है, वहाँ सोने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाया था। तो बाद में वहाँ पहुँच के देखा है तो प्रेसिडेंट और हम 4-5 लड़का वहाँ पहुँच के देखा है तो सारा लड़का आगे निकल गया। कहाँ गया बोला है तो औरंग से 31 किलोमीटर आगे ओदलगुरी पड़ता है, ओदलगुरी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ में एक होटल में सब लोग बैठा है बोल के तो ये खबर मिलता है। उसके बाद में शीतल जो ये बताता है कि जोरम भाई जो हमको जल्दी चला जाओ बोल के। तो हम लोग फिर भी हम लोग रात को औरंग सो गया। सुबह मॉर्निंग हम लोग अर्ली मॉर्निंग हम लोग शीतल को मिलना है बोल के हम लोग कहीं से गाड़ी मैनेज करके हम लोग ओदलगुरी पहुंच गया। ओदलगुरी पहुंच के वहाँ में हम लोग बात करते हैं कि प्रेसिडेंट बोल रहा है हम लोग गाड़ी से नहीं जाएगा, हम लोग जैसे हो पैदल जाएगा, पद यात्रा में पैदल नहीं जाएगा तो गाड़ी कैसे जाएगा बोल के प्रेसिडेंट ये बोल रहा है। फिर शीतल जो ये बोल रहा है कि तो को शीतल जो नहीं भाई मेरा तो पाँव बहुत दर्द हो गया, हम पैदल नहीं सकेगा, हम गाड़ी जाएगा। तो उसका बाद प्रेसिडेंट ये बोलता है हाँ ठीक है, जो पाँव दर्द है वो गाड़ी से चला जाओ, लेकिन हम लोग को सिलीगुड़ी में रुको, असम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में रुक के इलाज करते रहो, जैसे ठीक हो जाएगा हम लोग को ज्वाइन हो जाओ। ये बोल के हम लोग टीम को वहाँ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में हम लोग 15 आदमी हम लोग पद यात्रा कंटिन्यू किया और बाकी लोग ये में शीतल का साथ चला गया। तो बाद में हम लोग जाते जाते हम लोग बाद में देखा है तो प्रेसिडेंट का विदाउट नॉलेज में शीतल जो है अपना QR कोड बेच के ये कर रहा है, पैसा डोनेशन मांग रहा है। फिर पता चलता है वो वेस्ट बंगाल बॉर्डर में नहीं रुके सीधा बिहार पहुंच गया। बिहार पहुंच के ये बोल रहा है कि हम लोग अरुणाचल से हम लोग फूड मार्च करके आ रहा है, तो प्रेसिडेंट का भी कोई नाम नहीं है उसमें। तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज में रह गया, अरे ये लोग क्या हो रहा है, रुको बोले रुकता नहीं है, आगे निकल रहा है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा छानबीन करके शीतल का क्या मकसद है,
क्या है, क्यों ऐसे कर रहा है, हमारा आधा AAC को लेके क्यों ऐसे कर रहा है। तो प्रतिदिन ये छानबीन किया। बाद में हम लोग 31 को हम लोग कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है आपका ये में है वेस्ट बंगाल बॉर्डर, करीब करीब वो वेस्ट बंगाल बॉर्डर ही है। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को ये एक रिलेवर सोर्स से हम लोग खबर मिलता है कि शीतल जो है 20 अगस्त को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेगंग अपोंग का घर में एक मीटिंग बैठा है, उसमें 8-9 आदमी हैं। वो मीटिंग बैठने वाला का लिस्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें गेगंग अपोंग है, नाबम तगम है, ओकंग अपोंग है, अनु दोलो है, दोरजी कंडू बोल के भी है, मियो दोलो भी है, टोको शीतल है, तिची गम्बो तरा भी है। ये 8-10 आदमी वहाँ में मीटिंग बैठ के गेगोंग अपोंग का घर में मीटिंग बैठ के 20 को मीटिंग बैठ के 24 को शीतल जो है हम लोग का जो AAC टीम का जो मुद्दा है, इशू है, वो उसको हाईजेक करने के लिए वो बिश्वनाथ चाराली में ज्वाइन करता है। तो इसलिए हम लोग ओडलगुरी में सरपंगुरी में हम लोग पहुँच के पता चल रहा है कि शीतल जो ऐसे साजिश ये पॉलिसी लेके अपना जो डेमोक्रेटिक अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोल के ये एक पॉलिटिकल वो लोग का लैंडिंग ग्राउंड बनाया है। तो हम लोग का ये को इशू को तो शीतल ने हाईजेक कर लिया। हाईजेक करके वो अपना पॉलिटिकल इशू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रतिदिन को आगे पीछे छोड़ के वो आगे भाग रहा था। बिहार पहुंच गया। हम लोग पैदल जाने वाला बिहार ये कोकराझार में था, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो बिहार आगे चला गया। तो ये है सारा पब्लिक को ये मैं बता रहा हूँ कि जो थार तहर जो वापस किस लिए आया, क्यों आ गया, इतना दुख का साथ में आ गया थार तहर जो कि उसका इशू को तको शीतल हाईजेक करके अपना इशू बना के ले जा रहा था, इसलिए थार तहर वापस आ गया। इसका चलते विड्रॉ किया है और इसमें कोई गवर्नमेंट से बात किया नहीं है। और हम लोग जितना भी AAC टीम है और तार तहर अनकंडीशनल शीतल जो हम लोग का मुद्दा को, हम लोग का इशू को हाईजेक किया, इसलिए हम लोग विड्रॉ किया। कोई ये जो पब्लिक ट्रोल कर रहा है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ जो बोल रहा है सब फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, उसको मैं एकदम उसको कंडेम करता है। ये शीतल हम लोग का बार बार मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कि शीतल ये मुद्दा को हाईजेक करने का बाद में हम लोग रिटर्न आया है, कोई दूसरा इशू नहीं है। पब्लिक को भी ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग सोच के देखिए, इतना 28 डेज धरना बैठने देखे कोई किसी का इशू को पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजेक करेगा तो रिटर्न आएगा तो कहाँ जाएगा हम लोग। और उसका साथ साथ ये मैं बता दूं कि मेरा आवाज़ मीडिया फ्रेंड्स को मैं ये रिक्वेस्ट है कि मेरा आवाज़ अगर नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है और JP नड्डा जितना भी BJP हाई कमान का कानों में पहुंचता है तो बता दीजिए, ये कोई अरुणाचल का आम जनता का आवाज़ नहीं है। जो तको शीतल अभी बिहार में जो नारे लगा के जा रहा है वो अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट का वो नारे लगा के घूम रहा है, कोई ये नहीं है, AAC नहीं है, वो अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट का आवाज़ है। और उसका साथ साथ में जितना भी पब्लिक जो ट्रोल कर रहा है तहर का अगेंस्ट में, और तहर का जो फैमिली मेम्बर जो रिश्तेदार लोग हैं वो कंफ्यूज में बैठा है, आप लोग कंफ्यूज मत हुई ये शीतल का ही चलते ये इशू को विड्रॉ किया है। ये कागज़ का कारण से, ये कागज़ का कारण ही हम लोग विड्रॉ किया है। आप लोग मीडिया को भी मैं एक कॉपी दे देगा और जो देखना चाहता है हमसे मांग सकता है, ये मेरा पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट। हम लोग सरपंगुरी से इसका इशू, इसका वजह से हम लोग वापस आ गया और कोई इशू नहीं है। जितना भी अरुणाचल का जो जनता है, जो पब्लिक है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी देखिए कोई लोग बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी जो अफायर करके अफायर दे रहा है, अफायर दे के कुछ मिलने वाला नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है।
और पब्लिक को भी ये बता दो कि ये एफआईआर जो है हम किसी इंडिविजुअल को पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपना पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी एफआईआर है, उसको आप लोग फॉलो मत कीजिए और बराबर मत दीजिए, इनकरेज मत कीजिए। आज एक हम क्लियरिफिकेशन देने आए हैं। कल एक न्यूज़ में देखा है कि हम लोग को एलिगेशन डाला है सरतम तमो और एक तमोक तपा बोल के एक लड़का है, वो एलिगेशन डाला है कि हम लोग को मोबाइल छीना है बोल के। यहाँ में किसी का मोबाइल नहीं छीना है, हम लोग एक ही गाड़ी में आया है, सबका मोबाइल खुद का पास था। तो यहाँ में ऐसे बेकार में एलिगेशन डाल रहा है और सरतम तमो लोग पैसा वैसा दिखा रहा है। हम लोग तो वहाँ से 1 रुपया भी नहीं हो के जबरदस्ती करके घर तक पहुँचा है। यहाँ में शो कर रहा है कि 1 लाख रुपया दिया है और मोबाइल को छीना है, सबको एलिगेशन डाल रहा है। जो वापस आ रहा है कमेंट में एलिगेशन डाल रहा है, तो ये सब पूरा झूठ है। यहाँ में कहीं ना कहीं यहाँ में पॉलिटिकल एंगल है, सीधा सा बात है, यहाँ में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल है। इसलिए उस दिन तमो और ये तपा दोनों 1 तारीख को आया है, तो आप बोलना है तो 2-3 तारीख तक बोल सकता था, लेकिन इतना दिन का बाद आज हम लोग को ब्लेम कर रहा है कि अब मोबाइल हम लोग को छीना है बोल के। 9 दिन का बाद आदमी वहाँ से 1 तारीख को पहुंचा है। आप 2-3 दिन का आदमी भी तो आप बोलना था, लेकिन आप बोला है कि 9 देश के बाद हम लोग को एलिगेशन डालता है। ये कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिकली एंगल है, ये तो अलग एंगल नहीं, पॉलिटिकली एंगल है। कहीं ना कहीं हम लोग एलिगेशन डाला है, सब गलत है। आप लोग अरुणाचल का जितना जनता से हम यही अपील करें, यहाँ में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव चल रहा है। और आपका मीडिया का तरफ से हम यहाँ में वही बोल रहे हैं कि हम लोग को मोबाइल छीना है बोला है और रुपया भी दिया है बोल के ब्लेम कर रहा है। हम लोग लीगल में बात करेगा, आप सबूत लाना पड़ेगा। कानून सब एक है, हम लोग लीगल में ही जाएगा अभी।